हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर सचमुच महान और अति स्तुति योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय अभी हमने 28 वचन से लेकर 34 वचन तक पढ़ा है। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है, जब वह उस पार गर्देनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि वे कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ, दो दुष्टात्मा से सताए हुए लोग उस कब्रिस्तान में रहा करते थे और वो परमेश्वर के पुत्र को पहचानते थे। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र को वो जानते थे। परमेश्वर के आने वाली जो वाणी है वो भी वो जानते थे। इसलिए उन्होंने पुकार के कहा कि हे परमेश्वर के पवित्र जन पुत्र, तुझे हमसे क्या काम? क्या समय से पहले तू हमें दुख देने आया है? आज का समय, आज के ज़माने में, आज की इस सभा में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप और आपके घराने को चंगाई देने, छुटकारा देने, आपके जीवन में उद्धार का मार्ग लेकर के आया है। परंतु आज मनुष्य में इतनी सांसारिकता आ चुका है कि वो परमेश्वर को नहीं पहचानता। हालेलुया। परमेश्वर को हम नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख और तकलीफ बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है, घर में तरक्की और बरकत नहीं है। हम काम दिन भर मेहनत खून पसीने की कमाई करते हैं, परंतु हमारी वो भोग करने का, हमारा उस मेहनत की जो फल है हमको मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से अनजान है, परमेश्वर के सामर्थ्य से अनजान है, परमेश्वर के अभिषेक से अनजान है, परमेश्वर के बातों से क्या है, हम अनजान है। इधर ध्यान दीजिए। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि हम परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर के सामर्थ्य को यदि हम जानते तो हम परमेश्वर की वचन को समझते, यीशु मसीह के नाम को हम अपने जीवन में लागू कर लेते, यीशु मसीह के सामर्थ्य को हम अपने अंदर बिठा लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जाति सिर्फ यीशु मसीह के पास चंगाई और छुटकारे के लिए आती है, लेकिन दुष्ट आत्मा उनको जानती है। और यहाँ लिखा है, क्या तू समय से पहले ही हमें क्या करने आया है? दुख देने आया है। यीशु मसीह का सामर्थ्य उनको मालूम है, यीशु मसीह का अभिषेक उनको मालूम है, यीशु मसीह कौन है और क्या कर सकता है वो जानते हैं। हालेलुया। उनको विश्वास है कि जो ये बोलता है वो करता है, जो ये सोचता है उसके लिए कल्पनाओं से वो सिद्ध करके दिखाता है। लेकिन आप और मैं, परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे साथ में है, फिर भी हम क्या है? अनजान हैं, हमें समझ नहीं है। इसलिए आज हम परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुष्ट शक्ति को, दुष्ट आत्मा को मालूम है कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह हमें दुख देने वाला है। एक समय आएगा जब यीशु मसीह हमें गंधक की आग में डालेगा, वो नरक के कुंड में डालेगा जहाँ से हम नहीं बच सकते। लेकिन अभी उनका स्वतंत्रता का समय है, अभी उनको छुटकारे का समय है, ये भी उनको मालूम है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की कृपा को कैसे पा सकते हैं। दुष्ट शक्ति जानती है कि समय आएगा तो ये मुझे गंधक की आग में डालेगा। वो जानती है कि अभी ये बोलेगा मुझे इसमें से निकल, तो मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य किस रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के पवित्र वचन को ग्रहण करना और उस अनुग्रह को लेकर के हम चलना, मनुष्य आप और मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। इसलिए हम गलती पर गलती, पाप पर पाप और अधर्म पर अधर्म करते चले जाते हैं।
हम सोचते हैं कि हम दूसरी जाति और दूसरे रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, इसलिए हम यीशु मसीह से सिर्फ चंगाई लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर बसा हुआ अंधकार निकल जाए और आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, वचन आपके अंदर जाएगा और उस वचन से आपको क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगी। सारी दुष्ट शक्ति, सारे अधर्म की शक्ति, सारे पाप से, जादू टोना तंत्र मंत्र से किया कराया और टोना टोटका के द्वारा आप और आपके घराने को नष्ट करने की जो शक्ति और सामर्थ्य, शैतानी सामर्थ को जिसने डाला है, उसको मालूम है कि यीशु मसीह का सच्चा वचन लेकर के कोई आएगा तो उनको क्या होगा? तकलीफ हो जाएगी, उनको निकलना पड़ जाएगा। उनके जीवन में क्या होगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, तो मैं सब रीति से इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करती है? मनुष्य को तोड़ मरोड़ती है, दुख देती है, तकलीफ देती है, परेशान करती है, ताकि जब जाना ही है इसको एक दिन छोड़ के, तो क्यों ना मैं इसको मरोड़ के निचोड़ के रख दूं। हालेलुया। इसलिए शैतानी ताकत को, वचन में लिखा है, शैतान का सामना करने से पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो दुष्ट शक्ति भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। हालेलुया। हम देखेंगे याकूब की किताब, जल्दी से निकालेंगे।